एप्पल ने हाल ही में iOS 26.2 अपडेट रोल आउट किया है। नया अपडेट सभी को मिलने लगा है, लेकिन अभी भी कंफ्यूज हैं कि इसमें आखिरकार क्या है, क्या नया है। बता दें, ये कोई बहुत बड़ा रीडिजाइन वाला अपडेट नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे कई प्रैक्टिकल और यूजफुल फीचर्स आए हैं जो आईफोन यूज को पहले से ज्यादा स्मार्ट और सिक्योर बना देते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे iOS 26.2 में क्या नया है, कौन से फीचर्स काम के हैं और किन चीजों के लिए आपको तुरंत अपडेट कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। iOS 26.2 में रिमाइंडर ऐप को एक बहुत जरूरी अपग्रेड मिला है। अब आप रिमाइंडर के साथ अलार्म भी सेट कर सकते हैं। जब आप नया रिमाइंडर बनाते हैं तो आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा, अर्जेंट। जैसे ही आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं, रिमाइंडर सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं रहेगा बल्कि प्रॉपर अलार्म की तरह रिंग करेगा। अलार्म आने पर आपको स्नूज और स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे नॉर्मल अलार्म में मिलता है। अगर आप स्नूज करते हैं तो लॉक स्क्रीन पर एक लाइव एक्टिविटी काउंटडाउन भी दिखेगा, जिससे आप रिमाइंडर कंप्लीट या रीशेड्यूल कर सकते हैं। एप्पल ने रिमाइंडर अलार्म्स को पहचानने के लिए ब्लू कलर यूज किया है ताकि ये नॉर्मल अलार्म से अलग दिखे। लॉक स्क्रीन पर iOS 26.2 में नया लिक्विड ग्लास स्लाइडर आया है। अब आप क्लॉक की ट्रांसपेरेंसी को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टाइम ऑलमोस्ट क्लियर दिखे तो स्लाइडर को नीचे करें, और अगर फ्रॉस्टेड लुक पसंद है तो स्लाइडर बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये ग्लास इफेक्ट बिल्कुल नहीं चाहिए तो सॉलिड ऑप्शन भी है, जिससे क्लॉक पूरी तरह ओपेक दिखेगी। कलर ऑप्शंस पहले की तरह अवेलेबल रहेंगे। अगर आप लिक्विड ग्लास का टिंटेड मोड यूज करते हैं तो एप्पल ने साफ बताया है कि ये ऑप्शन रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी और इंक्रीज कंट्रास्ट एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के साथ एक साथ वर्क नहीं करता। iOS 26.2 में नया चेंज ये है कि जैसे ही आप टिंटेड मोड ऑन करते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सेसिबिलिटी सेटिंग ऑफ कर देता है। पहले ये मैनुअली करना पड़ता था। नए अपडेट में एयर ड्रॉप की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। अब अगर आप किसी अननोन कॉन्टेक्ट के साथ एयर ड्रॉप कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन लेयर ऐड हो गई है। रिसीवर के डिवाइस पर एक एयर ड्रॉप कोड जनरेट होगा, जिसे सेंडर को एंटर करना होगा। ये कोड 30 डेज तक वैलिड रहता है। जिन लोगों के साथ आपने कोड शेयर किया है उन्हें आप सेटिंग, जनरल एयर ड्रॉप, मैनेज नोन एयर ड्रॉप कॉन्टेक्ट्स में मैनेज कर सकते हैं। एप्पल म्यूजिक यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है, अब आप ऑफलाइन लिरिक्स भी देख सकते हैं। मतलब अगर इंटरनेट नहीं है, वाईफाई नहीं है, तब भी डाउनलोडेड सॉन्ग्स के लिरिक्स एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा योर फेवरेट सॉन्ग्स प्लेलिस्ट अब होम टैब के टॉप पिक सेक्शन में भी दिखेगी। iOS 26.2 और watchOS 26.2 के साथ एप्पल ने स्लीप स्कोर रेंजेस को अपग्रेड किया है ताकि ये रियल लाइफ फीलिंग से बेटर मैच करे। अब स्कोर्स इस तरह हैं: वेरी लो 0 to 40, लो 41 to 60, ओके 61 to 80, हाई 81 to 95, वेरी हाई 96 to 100। पहले एक्सीलेंट कहा जाता था, अब उसे वेरी हाई कहा जा रहा है। स्लीप स्कोर स्लीप ड्यूरेशन, बेड टाइम और नाइट इंटरप्शंस के बेसिस पर कैलकुलेट होता है और हेल्थ ऐप में दिखता है। पॉडकास्ट ऐप में iOS 26.2 के साथ 3 नए अपग्रेड्स आए हैं। अब एपिसोड में ऑटो जनरेटेड चैप्टर्स मिलते हैं। ट्रांसक्रिप्ट और प्लेयर में दूसरे पॉडकास्ट के मेंशंस दिखते हैं। एपिसोड पेज पर वो लिंक्स भी दिखते हैं जिनका पॉडकास्ट में मेंशन किया गया हो। पासवर्ड ऐप में अब एक नया ऑप्शन आया है जहां आप मैनेज कर सकते हैं कि किन वेबसाइट्स पर पासवर्ड सेव नहीं किया जाए। ये फीचर उन यूजर्स के लिए हेल्पफुल होगा जो स्पेसिफिक साइट्स पर पासवर्ड सेविंग अवॉइड करना चाहते हैं। फ्रीफॉर्म ऐप अब टेबल सपोर्ट करता है। टेबल में आप टेक्स्ट, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स और ड्राइंग ऐड कर सकते हैं। सेल्स ऑटोमेटिकली रीसाइज होते हैं, जिससे नोट्स और प्लानिंग पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाती है। एप्पल न्यूज ऐप का लेआउट रिफ्रेश किया गया है। अब टॉप पर क्विक एक्सेस बटन मिलते हैं, जैसे स्पोर्ट्स, पजल, पॉलिटिक्स, बिजनेस और फूड। सर्च से अलग एक डेडिकेटेड फॉलोइंग टैब भी ऐड किया गया है। होम ऐप पर अब मल्टी पैक एक्सेसरीज पेयरिंग सपोर्ट करता है। अगर आपने मल्टीपल स्मार्ट डिवाइसेस एक साथ खरीदे हैं तो सेम सेटअप कोड से सभी एक्सेसरीज पेयर की जा सकती हैं। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में अब फ्लैश फॉर अलर्ट्स फीचर अपग्रेड हो गया है। पहले सिर्फ बैक एलईडी फ्लैश होता था, अब स्क्रीन फ्लैश भी एनेबल किया जा सकता है। आप चाहें तो एलईडी प्लस स्क्रीन दोनों एक साथ फ्लैश कर सकते हैं जब नोटिफिकेशन आए। नोटिफिकेशन सेटिंग में नया एनहांस सेफ्टी अलर्ट सेक्शन जोड़ा गया है। इसमें अर्थक्वेक अलर्ट्स, इमिनेंट थ्रेट अलर्ट्स और लोकेशन बेस्ड इंप्रूव डिलीवरी शामिल है। एप्पल मैप्स और सेफ्टी गाइडेंस लिंक्स भी प्रोवाइड करता है। ये फीचर फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स तक लिमिटेड है। मेजर ऐप में लेवल टूल अब लिक्विड ग्लास डिजाइन के साथ आता है। व्हाइट सर्कल्स की जगह ट्रांसपेरेंट ग्लास स्टाइल बबल्स दिखती हैं। गेम्स ऐप में अब गेम्स को साइज के हिसाब से सॉर्ट किया जा सकता है। इन गेम चैलेंज बैनर्स रियल टाइम स्कोर अपडेट्स दिखाते हैं। कंट्रोलर नेविगेशन सपोर्ट बेहतर हुआ है, खासकर बैकबोन और रेजर कंट्रोलर्स के लिए। कारप्ले यूजर्स अब मैसेज ऐप में पिन मैसेज डिसेबल कर सकते हैं ताकि क्लासिक मैसेज व्यू वापस आ सके। iOS 26.2 अपडेट के बाद पहली बार एप्पल अकाउंट ओपन करने पर
प्राइवेसी इंफॉर्मेशन अपडेट का अलर्ट दिखता है जिसमें बताया जाता है कि एप्पल पर्सनल डाटा कैसे यूज करता है। एयरपोर्ट्स लाइव ट्रांसलेशन अब यूरोपियन यूनियन में भी अवेलेबल है। सपोर्ट मिलता है एयरपोर्ट प्रो 3, प्रो 2 और एयरपोर्ट 4 में। मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्टेड हैं जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज, जापानीज और कोरियन। जापान में यूजर्स अब डिफॉल्ट वॉइस असिस्टेंट चेंज कर सकेंगे, जैसे सीरी की जगह जेमिनी या एलेक्सा। सर्च इंजन चूज करने का ऑप्शन भी सेटअप के साथ मिलेगा। थर्ड पार्टी ऐप स्टोर की परमिशन भी ऐड की गई है। iOS 26.2 में 20 से ज्यादा सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज फिक्स किए गए हैं, जिनमें से 2 एक्टिवली एक्सप्लॉइटेड बग्स थे। वेबकिट बग, ऐप स्टोर टोकन रिस्क, फोटो प्राइवेसी इशू और फेस टाइम रिमोट कंट्रोल रिलेटेड इश्यूज फिक्स किए गए हैं। एप्पल स्ट्रांगली रिकमेंड करता है कि सभी यूजर्स iOS 26.2 पर अपडेट करें। तो ये था iOS 26.2 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। तो कैसा लगा आपको iOS 26.2 अपडेट और आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी की टेक वीडियोस के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो।